जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिफेंस पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधित 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके भारतीय वायुसेना वाई ग्रुप और नेवी MR एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये प्रश्न जो है वो काफ़ी बार पूछे भी जा चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो पहला प्रश्न देखिए कि भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं। अगर बात करें कि इस वक्त जो है वो भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो इस वक्त जो है वो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष में दिया गया था। लोकसभा जो है वो पहले हाउस ऑफ द पीपल के नाम से जानी जाती थी। इसको जो है वो सन 1954 में लोकसभा का नाम दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ऑप्शन सी जो है उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। तो भारतीय संविधान की अगर आत्मा की बात करें तो प्रस्तावना जो होती है उसको भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए कि संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो संसद जो होती है उसके 2 सत्रों के बीच की अवधि जो है वो 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है। तो अगर बात करें कि लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है, तो वो 2 बार बुलाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या जो है वो 550 हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिकतम 550। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। अगर बात करें राज्यसभा की तो उसमें जो है वो 250 सदस्यों की संख्या हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं। तो अगर बात करें कि वर्तमान में न्यायाधीश की उच्चतम न्यायालय में तो 31 है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी, यानी कि भारतीय जो संविधान है उसकी सभा का गठन किसके कहने पर किया गया था। तो कैबिनेट मिशन जो है उसके कहने पर भारतीय संविधान की संविधान सभा का निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न देखिए कि संविधान सभा का पहला सत्र कब लागू हुआ था। तो पहला सत्र जो है वो 9 दिसंबर 1946 को पहला सत्र हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी पूछा गया है, तो अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, संवैधानिक सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। तो अगर बात करें कि संवैधानिक सलाहकार की तो संवैधानिक सलाहकार जो है वो बेगेनल नरसिंह राव थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय संविधान सभा जो है उसकी प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। तो प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है वो डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है
कि संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो अगर बात करें कि झंडा समिति, तो झंडा समिति के अध्यक्ष जो है वो JB कृपलानी थे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, यानी कि तिरंगा जो है उसको कब अपनाया गया था। तो 22 जुलाई 1947 को जो है वो संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिज़ाइन किसने तैयार किया था, यानी कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसका डिज़ाइन निम्न में से किसने तैयार किया था। आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मैडम भिक्काजी कामा, ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर से बताइएगा। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।